हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने 1,30,000 नई वैकेंसी जारी की है, जिसमें से जो पहले 30,000 पद हैं उसके लिए क्या सिलेबस होगा, कब से फॉर्म फिलअप होगा, कब से क्या कुछ होना है, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं कि क्या क्या, किस किस पद पे कितनी कितनी सीटें हैं, क्या क्या सिलेबस है, और भी बहुत सारी बातें जो आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, भारतीय सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, जो एडवर्टीजमेंट जारी किया जाता है, वो नोटिफिकेशन हमने खोल के रखा हुआ है। और इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले ही आपको फॉर्म फिलअप करने की तारीख बताई जा रही है, जो कि 1/3/2019 से 19 को 16 बजे से, यानी कि शाम में 4 बजे से शुरू हो जाएगी। और ये आखिरी रजिस्ट्रेशन करने का जो आखिरी डेट होगा, आखिरी तारीख होगी, वो 31/3/2019, यानी कि पूरे एक महीने तक आपको समय दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने का। और उसके बाद 5 अप्रैल तक आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप एसबीआई चालान से करते हैं तो भी आपके लिए यही सारी डेट्स दी हुई हैं। और परीक्षा की जो संभावित तिथि बताई जा रही है, जो कि सीबीटी परीक्षा होगी, वो जून से सितंबर के मध्य बताई जा रही है। यानी कि समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, समय इसमें निर्धारित कम समय आपको दिया जा रहा है। जून से सितंबर के मध्य में परीक्षा होने की संभावना, ऐसा इसीलिए क्योंकि बीच में इलेक्शन भी हैं, तो इलेक्शन के बाद अप्रैल और मई इलेक्शन में जाएगा। जून का भी कुछ शुरुआती सप्ताह इलेक्शन में जा सकते हैं, और उसके बाद आपको जून के एंड से हो सके तो एग्जाम स्टार्ट हो जाए। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ और बातें दी हुई है जिसको जो हमें उतनी जानकारी नहीं है, जानकारी लेने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ पद, यानी कि यहाँ पे कनिष्ठ लिपिक सह टंकक, यानी कि यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर, जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके लिए पदे यहाँ पे है। कितना है? 4319 पद हैं यहाँ पे। फिर आप देख पा रहे हैं लेखा लिपिक सह टंकक के लिए कितना है? 760 पद है। कनिष्ठ समयपाल के लिए 17 है। ट्रेन लिपिक के लिए 592 है। वाणिज्य सह, जो आपके टीसी होते हैं, उन्हें हम वाणिज्य सह टिकट लिपिक कहते हैं, उनके लिए 4940 सीटें हैं। तो ये जो है आपको कितना है? ये 12वीं स्तर तक की परीक्षा के लिए 10,628 सीटें निकली हुई, यानी कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो आपके लिए इतनी सीटें हैं। अब हम देखते हैं आगे, यानी कि जो विश्वविद्यालय उपाधि इसके समकक्ष, यानी कि जो जिन्होंने पास कर लिया है अपना ग्रेजुएशन, तो उनके लिए कुल 24,000 पदों पे सीट निकली हुई है। क्या क्या वो पद है? तो यातायात सहायक है, गुड्स गार्ड है, वरिष्ठ वाणिज्य सह टिकट लिपिक है, वरिष्ठ लिपिक सह टंकक है, फिर उसके बाद कनिष्ठ लेखा सहायक सह टंकक, वरिष्ठ समयपाल, वाणिज्य प्रशिक्षु और स्टेशन मास्टर है। और इन सब पे अलग अलग सीट आप देख पा रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्टेशन मास्टर के लिए है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, एएसएम जिसे हम कहते हैं, 6,865 पद। और टोटल इसमें 24,649 सीटें बताई गई हैं। इसमें हम जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए जो नई वैकेंसी निकाली गई है, नई आरक्षण 10% दी गई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि किन किन लोगों को उसमें ऐड किया जाएगा। आगे हम और देखते हैं कुछ और चीज़ें। यहाँ पे आपको नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में नहीं ले जानी है या क्या करनी है। और यहाँ पे अब देखिए 2 चीज़ें लिखी हुई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देख लें। 2 चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, यानी कि आपकी जो एग्जाम होनी है वो 2 बार होगी। पहले CBT 1, फिर होगा CBT 2। तो ये याद रखें। उसके बाद यहाँ पे है एक और चीज बताई गई है कि पहले चरण में CBT 1 में 20 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। बहुत बड़ा पद है, 20 गुना, यानी कि अगर 1 लाख अगर आप वैकेंसी लेके चलते, जैसे फिलहाल अभी 20 और 30,000 वैकेंसी के लिए है, तो 30 गुना 20 यानी कि 6 लाख अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे CBT 2 के लिए। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे 1/3, जो कि रेलवे हमेशा से ही करते आई है। ये चलिए आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जो जानकारी उतनी ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें। अब हम देखते हैं कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। रिक्तियाँ
और उसके बाद यहाँ पे आपको चिकित्सा के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। तो ये भी लगभग जानकारी ही हमें होती है, तो इस पे हम फोकस नहीं करेंगे, ये हमारा फोकसिंग वर्ड नहीं है। उसके बाद कुछ राष्ट्रीयता, नागरिकता, भारत के नागरिक, नेपाल के नागरिक, भूटान के नागरिक और तिब्बत शरणार्थी जो हैं, ये सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आ गई बात एज के लिए। तो यहाँ पे 1/7/2019 के हिसाब से डेट काउंटिंग करा जाएगा और यहाँ पे 18 से 30 साल आयु वर्ग होना चाहिए। अनारक्षित का जो डेट ऑफ ईयर है, बर्थ ईयर है, वो 2/7/1989 होना चाहिए। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और अलग अलग लोगों के लिए यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है। फिर उसके बाद कुछ एज में छूट की भी बात यहाँ पे की गई है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके दिमाग में चल रहा हो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग जो हैं उन्हें कोई एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे इसका कोई प्रावधान नहीं बताया गया है, यानी कि उन्हें एज में छूट नहीं मिलेगी, इसकी जानकारी दी गई है। और उसके बाद फिर यहाँ पे 18 से 33 जो कि ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, उनका एज 18 से 33 रखा गया। 12th के लिए 18 से 30 एज में छूट आप कर सकते हैं, और उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके लिए 18 से 33, और यहाँ पर भी एज में छूट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो नोटिफिकेशन है, अगर आपके पास नहीं है तो मैं पीडीएफ फॉर्म जो है इसका डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे यहाँ पे परीक्षा शुल्क, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो 500 रुपये परीक्षा शुल्क लगने हैं, 400 रुपये रिफंड हो जाएगा। उसमें कुछ आपको बैंक चार्जेस भी, यानी कि जैसा कि अभी जो हुआ था इसको देख के अगर हम करें बात, तो आपके कट जाएंगे 110 रुपये, 390 रुपये आपको रिफंड हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि पहले ही बताया है कि 31/3 तक आपको अप्लाई कर देना है, और उसके बाद 5 अप्रैल तक शाम में 3 बजे तक आपको पेमेंट भी कर देना है। तो ये तो काफ़ी आसान बात हो गया। आगे और भी कुछ देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब आपके लिए जो नया इसमें एक रिजर्वेशन आया है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उनकी वार्षिक आय जो है, पारिवारिक वार्षिक आय, लेकिन यहाँ पे ध्यान दें आप, पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें कोई भी आ सकता है, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित लोग भी इसमें आ सकते हैं। तो 8 लाख से आपको कम की अर्निंग होनी चाहिए। अगर आपका जमीन है तो 5 एकड़ से अधिक आपकी भूमि नहीं होनी चाहिए। अगर आपका घर है तो 1000 वर्ग फीट से अधिक में आपका आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे और सारी बातें दी गई हैं। अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ बातें हैं जो आपको पढ़ लेनी है, जान लेनी है। और यहाँ पर ये आपको बनाना कैसे है ये भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ें और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड कर लेता हूँ, स्टे कर जाता हूँ, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ सकें, और इसे आप अच्छे से पढ़ सकें। इसीलिए हिंदी में जो नोटिफिकेशन आया है वो हमने आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया ताकि आप सब समझ सकें। आगे अब देखते हैं हम इसके कुछ और चीज़ें, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है कि कितने नंबर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और सिलेबस क्या रहने वाला है। क्या इस बार भी जीएस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या आरपीएफ के जैसा इसमें जीके पूछ लिया जाएगा। तो क्या क्या होगा ये चलिए देख लेते हैं आगे अब हम कुछ और। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें अक्षमता को लेकर बताई गई हैं। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर अब देखिए, अब जो आपका प्रथम चरण में कंप्यूटर एग्जाम होना है तो ये लिख दिया गया है यहाँ पे कि 100 मार्क्स का होगा। ये हो गया 100 मार्क्स का होने वाला है। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी। सामान्य जागरूकता 40 मार्क्स का होगा। सामान्य जागरूकता 40 मार्क्स। अब इसमें आपके मार्क्स कैसे डिवाइड होते हैं इसके बारे में बाद में ये बताएगा। जैसे कि आपको बताया गया था कि जीएस से कितने क्वेश्चन, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन, ये एग्जाम से पहले पता चलेगा आपको। ये सब चीज़ें आपको एग्जाम से पहले पता चलेंगी, अभी नहीं पता चलेगा। गणित
में 30 और यहाँ पे सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से भी 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब इसका जो है आपके पास क्या है, सिलेबस। सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स के लिए वही सिलेबस है, अंक प्रणाली, बॉर्ड मास, दशमलव, भिन्न, लघुत्तम, महत्तम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, कार्य समय, समय दूरी, सामान्य। तो ये नॉर्मल है। जो इंपॉर्टेंट चीज रखेगा वो रखना है क्या आपके लिए, सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता बड़ा सा लंबा सा यहाँ पे एक दे रखा है, 40 मार्क्स भी कवर करेगा ये। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको निकाल के, प्रिंट निकाल के अपने घर में दीवार पे चिपका लें कि ये सब सारी चीज़ें आपको कर देनी है। सभी पे आपको हमारे तरफ से वीडियो भी मिलेगा, तो आप इसके लिए भी निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको तैयारी में हम आपको एक स्टेप आगे रखेंगे, जैसा कि हमने अभी अन्य एग्जाम्स में भी आपके साथ किया है। तो आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं कि करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है आपके सामने। और 10th लेवल तक का ही अगर साइंस पूछा जाएगा तो 10th लेवल तक का ही साइंस पूछा जाएगा, ये यहाँ पे लिख दिया गया है। इसके अलावा इतिहास और भौतिकी, सामाजिक और भूगोल, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये इतिहास, यहाँ पे ये भूगोल और ये संविधान, ये तीनों ही यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी कि ये जो रेलवे है अपने पुराने फॉर्म में आ चुका है। आपसे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये इसके लिए भी आपको तैयार रहना। फिर द्वितीय चरण का जो परीक्षा होना है, इसमें क्या है, तो समय जो है आपको उतना ही दिया जाएगा, यानी कि 90 मिनट दिया जाएगा, लेकिन 20 प्रश्न बढ़ गए हैं। यहाँ पे 1.5 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं। सामान्य जागरूकता में 50 क्वेश्चन आएगा, गणित में 35 और तर्क शक्ति में यानी कि रीजनिंग में भी 35 मार्क्स आएंगे। और यहाँ पर अगर हम देखें फिर से, तो सेम चीज यहाँ पे एज इट इज सिलेबस आपको फिर से मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस में जो पेपर 1 होना है और फिर पेपर 2 होना है, दोनों में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर हम मैथ और जीके दोनों को कवर करेंगे। जीके के लिए तो हमारे अभी से वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, रोज 50 क्वेश्चंस के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आप अगर अभी से फोकस करेंगे तो निश्चय ही एग्जाम में 50 क्वेश्चन में आप 35 मार्क्स तक फिक्स कर पाएंगे अपने परीक्षा में। तो अगर आप हमारे वीडियोस को देखते, क्योंकि वो जो वीडियोस हम लाते हैं, डालते हैं, वो किसी न किसी परीक्षा की पूछी हुई रहती है, वर्ष 2018 के, वर्ष 2017 के, और बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम के पूछे हुए रहते हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के रेलवे के पूछे हुए क्वेश्चन। तो वो आपको निश्चय ही फायदा करेगा, आपको निश्चय ही फायदा पहुंचाएगा। तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्या क्या सिलेबस आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये तीनों तो बहुत अच्छे से कर लेना है, करंट अफेयर भी अच्छे से करना है और सामान्य विज्ञान भी अच्छे से कर लेना है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे हो गई। और एक और चीज़ जो सबसे अंत में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खराब है, अनारक्षित के लिए 40% इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है, नॉन क्रीमी लेयर के लिए और अनुसूचित जाति के लिए 30% और अनुसूचित जनजाति के लिए 25% का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्क्स रखा गया है। क्वालिफिकेशन यानी कि क्वालिफिकेशन मार्क आपको इतना लाना पड़ेगा अगर आप मेरिट में नाम बनाना चाहते हैं। अगर आप इससे कम लाएंगे तो मेरिट के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये पासिंग मार्क्स नहीं है, लेकिन इसी पे आपका ये इतना अगर आप लाएंगे तो ही आप अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहीं पे हम खत्म करते हैं इसको। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, आप पढ़ें। अगर आप अलग अलग जो पद भरेंगे उनके लिए अलग अलग सीटें आपको बताई जाएंगी कि इसमें अगर आप टंकन के पद पे जाना चाहते हैं आप, तो आपको स्पीड कितनी रखनी है आपकी टाइपिंग की, ये सब भी चीज़ें यहाँ पे बताएं। जैसे 30 मिनट हिंदी, 25 मिनट इंग्लिश, ये आपको पढ़ लेनी है। तो आप किस पद पे भरेंगे ये आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कहाँ किस जोन में आप भरना चाहते हैं ये भी भरें। हम आपको एक स्क्रीनशॉट दे देंगे जहाँ पे किस पद में कितने पोस्ट आए हुए हैं ये आपको बता दिया जाएगा। हम अपने कम्युनिटी टैब में वो वीडियो फोटो डाल देंगे ताकि आपको पता चले कि किस जोन में, किस बोर्ड में कितने कितनी सीटें हैं। यहाँ पे एक और बात देख लेना है कि फोटो 20 से 50 KB के साइज में ही रहना चाहिए। अगर आप खुद से फिलअप करते हैं, अगर आप साइबर में भरते हैं, तो एक और बात, पैसे रिफंड हो रहे हैं तो आप अपना ही जो बैंक अकाउंट है वो देंगे। ये नहीं कि
कंप्यूटर वाले का दे देंगे, जो साइबर वाले का दे देंगे, तो फिर उसी के अकाउंट में पैसे आएंगे, वो आपको रिटर्न करे ना करे। तो ये सब बातें हो गई इसके। और अब हमें तैयारी करना है, तो तैयारी के लिए हमारे वीडियोस रोज आ रहे हैं, आप उन्हें देखें, आपको फायदा होगा। मैथ और रीजनिंग के भी वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत हम जीके से ही कर रहे हैं। आज भी अपलोड हुआ है, कल भी अपलोड हुआ था, परसों भी अपलोड हुआ था, उन सब वीडियोस को देखें, आपको बहुत उसमें फायदा करेगा। साथ ही साथ आप एसएससी जीडी के जो एग्जाम हुए हैं उसके भी क्वेश्चंस देख लें, आपको निश्चय ही फायदा करेगा ये। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये एसएससी नहीं, रेलवे एनटीपीसी का जो वैकेंसी आया हुआ है ये समझ में आ गया होगा। 12 मार्च को एक और नोटिफिकेशन आएगा 1 लाख पद के लिए। 1 लाख पद के लिए क्या और किस तरह से एग्जाम होना है, ये नोटिफिकेशन आपको 12 तारीख को दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें चैनल को, वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और आप तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चय ही यहाँ से निराशा हाथ नहीं लगेगी, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।